संगम। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 सेक्युलरिज्म। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में बहुत सी डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत से रिलीजन पाए जाते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, पारसी, ये सब लोग पाए जाते हैं। फिर भी हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर है। अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेकुलरिज्म का क्या मीनिंग होता है। फ्रीडम ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर ओन रिलीजियस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजियस थीम्स को और प्रोपोगेट कर सकते हैं फ्रीली बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। सुप्रीमेसी बिटवीन रिलीजियस, किसी भी जो रिलीजियस की है वो सुप्रीमेसी नहीं होनी चाहिए। उसके बीच में जो भी सुपीरियर होते हैं, इन्फीरियर होते हैं, उनके बीच में सुप्रीमेसी वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं बेस्ट हूँ और तुम मेरे से लो हो। सुप्रीमेसी इनसाइड रिलीजन, जो भी सुप्रीमेसी होती है किसी भी रिलीजन के अंदर वो नहीं होनी चाहिए। सेकुलर स्टेट क्या होता है? स्टेट हैज़ नो रिलीजियस ऑफ इट्स ओन। स्टेट्स के कोई भी अपने खुद की रिलीजन नहीं होता है, उसके लिए सारे रिलीजियस जो होते हैं वो इक्वल माने जाते हैं। अब जानते हैं कि सेकुलरिज्म का वेस्टर्न मॉडल क्या है। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजियंस। जो स्टेट होते हैं और रिलीजन होते हैं उनके बीच में सेपरेशन होता है, वो अलग अलग थीम माने जाते हैं। कभी भी स्टेट और रिलीजन को कनेक्ट नहीं किया जाता है। जो वेस्टर्न मॉडल है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ को चूज़ करती है, जैसा कि यूरोपियन मॉडल और अमेरिकन मॉडल इस थीम को फॉलो करता है और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है। अब जानते हैं कि इंडियन मॉडल क्या कहता है सेकुलरिज्म को लेकर। इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, equal distance from all religious conferred by fundamental rights. The word secular was added in 1976 by 42 amendment। मतलब कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? 1976 में। और कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 42 अमेंडमेंट्स के द्वारा जो था हमारा सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जिसमें कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए सिटीजन्स के पास, और रिलीजियंस जो होते हैं, रिलीजन जो भी कंट्री में होते हैं वो फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। अब इंडियन सेकुलरिज्म का क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है? थ्रेट ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, जो भी रिलीजियस आइडेंटिटी होती है उसके ऊपर थ्रेट होता है। टेकन ओवर वेस्टर्न एंड अदर्स, जो भी वेस्टर्न वो मॉडल्स होते हैं सेकुलरिज्म को लेकर या कोई और मॉडल होते हैं उनको लेने को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अब हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हम मेन पॉइंट्स कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट्स है मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का क्या मीनिंग होता है? सुप्रीमेसी बिटवीन रिलीजन, जो भी रिलीजियस होती है उसके में सुप्रीमेसी क्या होती है, कौन से सुप्रीमेसी दिखाते हैं अपने आप को। आफ्टर डोमिनेशन विद इन वेल्थ, मतलब जो वेल्दी पर्सन होते हैं वो डोमिनेट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बाद क्या होता है। सेकुलर स्टेट, जो भी सेकुलर स्टेट होता है वो कैसा होता है। और जानेंगे कि सेकुलरिज्म का यूरोपियन मॉडल कैसा है, इंडियन मॉडल कैसा है। राइट्स टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट्स टू रिलीजियस फ्रीडम क्या है। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म क्या है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेकुलरिज्म का मीनिंग। अब इसको जानते हैं। फ्रीडम टू ऑल पीपल टू फॉलो एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजियस फ्रीडम any discrimination, without any discrimination, that is when the state does not discriminate about religion। जो भी स्टेट होती है वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। कोई भी जो सिटीज़न होता है या कोई भी जो पीपल होता है वो अपने रिलीजियस थीम को फॉलो कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वेरियस लीडर, जो भी इंडिया कंट्री है वहाँ पे बहुत सारे लीडर्स पाए जाते हैं। द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल टू मेंटेन डेमोक्रेसी इज़ डिफ़िकल्ट। जो सभी पीपल्स होते हैं इंडिया के उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना बहुत ही मुश्किल हो पाता है और जो डेमोक्रेसी को मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है।
Hence, with the 42 amendments to the Indian Constitution, the term secularism was added. इसीलिए जो 42 अमेंडमेंट है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 1976 में ये ऐड करा गया था सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 42 अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म ऐड करा गया था. The Declaration of the Constitution declares to oppose hegemony, to oppose the domination of religion, and to promote equality between and among different religions etc. मतलब ये डिक्लेयर करा गया है इस अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो हेजीमनी दिखाते हैं, अपना वर्चस्व दिखाते हैं किसी दूसरे रिलीजन पे, वो नहीं करना चाहिए, और जो भी डोमिनेशन को अपोज करना चाहिए, जो भी इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए, किसी भी जो डिफरेंट रिलीजियस के अंदर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीमेसी बिटवीन रिलीजन. अब ये जानते हैं कि क्या होता है. एवरी इंडियन सिटीजन्स हैज़ द राइट टू लिव. जो भी इंडियन सिटीजन्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है, जीने का अधिकार होता है, राइट टू लिव होता है, विद फ्रीडम एंड डिग्निटी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. चाहे वो किसी भी पार्ट हो किसी उस कंट्री के, वो फ्रीली रहते हैं, फ्रीडम के साथ रहते हैं, डिग्निटी के साथ रहते हैं. येट मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर प्रेवलेंट इन विच द डोमिनेशन बिटवीन रिलीजियस इज़ बिगर बिकॉज वी कंसीडर आवर ओन रिलीजियस सुपीरियर. मतलब फिर भी हमें कई जगह डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है क्योंकि हम अपने रिलीजियस को सुपीरियर मानते हैं. Thousands of Sikhs were killed in 1984 6 riots. मतलब बहुत सारे जो हज़ारों सिख मारे गए थे. कब मारे गए थे? 1984 में 6 रियोट्स में मारे गए थे. अब कश्मीरी पंडित के बारे में जानते हैं. उनको भी कश्मीर से एक्सपेल कर दिया गया था, बाहर भगा दिया गया था. ये भी एक एग्ज़ाम्पल है सेकुलरिज़म के जो अगेंस्ट में काम करते हैं, जो एक सुप्रीमेसी दिखाते हैं. इन 2002 मैनी मुस्लिम्स वर किल्ड इन गुजरात रियोट्स एंड लेफ्ट द प्लेस. जो 2002 में एक केस हुआ था जिसमें मुस्लिम्स मारे गए थे गुजरात में, और उनको वो प्लेस छोड़कर जाना भी पड़ा था. अब सुप्रीमिज़म इनसाइड रिलीजन क्या होता है? वुमेन एंड दलित वर बैन्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द टेम्पल्स. मतलब जो वुमेन्स होती है और दलित्स होती है उनको एंटर नहीं करने दिया जाता है टेम्पल्स में. उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उनको बैंड कर दिया जाता है कि वो टेम्पल में एंटर नहीं कर सकते हैं. इन मोस्ट ऑफ द मॉस्क्यूज़ वुमेन्स आर नॉट अलाउड. जो भी मॉस्क्यूज़ होते हैं, जो मस्जिद होते हैं, वहाँ पे जो वुमेन्स होती है वो अलाउड नहीं होती हैं जाने के लिए. सेकुलर स्टेट क्या होता है? स्टेट वेयर नो रिलीजियस हैज़ बीन गिवन ऑफिशियल लीगल रिकॉग्नाइजेशन बाय द गवर्नमेंट. जो भी स्टेट होता है, सेकुलर स्टेट होता है, उसमें क्या होता है, जो किसी भी रिलीजियंस को ऑफिशियल सुप्रीमेसी नहीं दी जाती है. सारे जो रिलीजियस होते हैं वो स्टेट के नज़रिए से सारे इक्वल होते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस. जो इम्पॉर्टेंट माना जाता है इस कंसेप्ट को कि जो सारे रिलीजियंस हैं वो इक्वल हैं. स्टॉप द डोमिनेशन ऑफ द रिलीजियस ग्रुप. जो भी रिलीजियस ग्रुप है उसका जो डोमिनेशन है किसी अदर रिलीजियस ग्रुप पे, वो ख़त्म कर देना चाहिए, उसे रोक देना चाहिए. देयर should be a clear distinctions between religious institution and institutions of states. Only then peace, freedom and equality will be established. अगर हम इन चीज़ों को मतलब ख़त्म कर देंगे, इन जो डिस्टिंक्शंस को वो क्लियर कर देंगे, तो तभी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट्स को अलग रखा जा सकता है, और वहाँ पे शांति, फ्रीडम और इक्वालिटी यानी पीस को भी रखा जा सकता है, उसे इस्टेब्लिश करा जा सकता है. यही एक सेकुलर स्टेट का काम होता है. अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ रिलीजियस एसोसिएशन. जो भी रिलीजियस एसोसिएशन है उसको स्टेट अवॉइड करता है. In such symptoms, one should be committed to principles that give importance to freedom from peace,
फ्रीडम, रिलीजियस ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड तंबू। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स दिखाई देते हैं जो हार्म पहुंचाते हैं फ्रीडम को, पीस को, रिलीजियस, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उनको हार्म पहुंचाते हैं, वो ऐसे नहीं होने चाहिए। जो भी रिलीजियस ऑपरेशंस हैं वो नहीं होने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए। इससे जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रीडम और पीस को ही वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। यूरोपियन, अब जानते हैं कि यूरोपियन मॉडल क्या है सेकुलरिज्म को लेकर। अमेरिकन मॉडल of religion and separation of state power is considered as mutual provision. Religious will not interfere इन मैटर ऑफ स्टेट पावर। मतलब कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो अमेरिकन मॉडल है वो ये कहता है कि जो रिलीजियस है और स्टेट को सेपरेट रखना चाहिए। मतलब कि जो स्टेट के पावर में जो रिलीजियस है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दिस कंसेप्ट डिस्क्राइब्स फ्रीडम्स एंड इक्वालिटी इन एन इंडिविजुअलिस्टिक मैनर। मतलब कि जो ये कंसेप्ट है ये डिस्क्राइब करता है फ्रीडम और इक्वालिटी को एक इंडिविजुअल के तौर पर। देयर इज़ नो प्लेस फॉर प्रो स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म्स इन सेकुलरिज्म। जो भी प्रो स्टेट होते हैं रिलीजियस के, उसमें रिफॉर्म नहीं होना चाहिए सेकुलरिज्म के अंदर। अब देखते हैं कि इंडियन मॉडल क्या कहता है सेकुलरिज्म का। इंडियन सेकुलरिज्म डज नॉट मेयरली एम्फेसिस द सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड स्टेट्स। जो भी इंडियन सेकुलरिज्म होता है वो किसी भी जो सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं करता, एम्फेसिस नहीं करता है। गिव्स फ्रीडम टू माइनॉरिटी एंड ऑल पर्सन्स टू अडॉप्ट रिलीजियस। जो भी फ्रीडम देता है ये माइनॉरिटी को, कौन से मॉडल में, इंडिया के मॉडल में, और जो भी पर्सन्स होते हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी रिलीजन्स को। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी हैव द राइट टू फाइंड देयर ओन प्रॉब्लम एंड कैन ऑल्सो गेट हेल्प थ्रू द स्टेट पावर। मतलब जो माइनॉरिटी पाई जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि जो भी वो माइनॉरिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकें, और जो उसमें हेल्प करती है स्टेट पावर। After the 42 Amendment 1976 in the preamble of the Constitution, Indian Constitutions, the word secular was added। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि 42 Amendment 1976 में हमारे preamble में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड ऐड करा गया था। Among the fundamental rights, the rights to religious freedom, the right to equality and the right to education and culture provides equal opportunity to all religions। मतलब कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी रिलीजियस को प्रोवाइड करे जाने चाहिए। जैसे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए सभी के पास, राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, सभी को अपॉर्चुनिटी सेम मिलनी चाहिए चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अब जानते हैं कि ये क्या होता है, इनमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इस सेकुलरिज्म से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 सेकुलरिज्म से रिलेटेड है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जानते हैं कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजियस। जो भी पर्सन होता है इंडिया में जो रहता है वो किसी भी रिलीजियस को फॉलो कर सकता है। कैन बिलीव इन एनी रिलीजन, वो किसी भी रिलीजन पे बिलीव कर सकता है। कैन प्रमोट ऑन रिलीजन्स, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकता है। अब जानते हैं कि आर्टिकल 26 क्या कहता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इज़ प्रोवाइडेड। मतलब अपने मैनेज रिलीजियस अफेयर्स को वो मैनेज कर सके फ्रीली, वो उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। आर्टिकल 27 क्या कहता है। नो पर्सन्स विल बी फोर्स टू पे एनी टैक्स विच इज़ यूज़फुल फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। मतलब किसी भी रिलीजन को टैक्स पे नहीं करना चाहिए किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है। रिलीजियस एजुकेशन हैज़ बीन बैंड इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कोई भी जो रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन होता है, जैसे कि मुस्लिम का होता है उर्दू, ये और हिंदुओं का होता है गीता, ये भी जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं होना चाहिए, ये बैंड कर दिया जाना चाहिए।
ताकि जो किसी भी रिलीजन को प्रमोट ना करे जाए कोई भी गवर्नमेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। अब क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? अकॉर्डिंग टू द ओपोनेंट, सेक्युलरिज्म इज एंटी रिलीजन एंड पोज अ थ्रेट टू रिलीजियस आइडेंटिटी। मतलब जो अपोनेंट होते हैं सेक्युलरिज्म के, जो भी एंटी रिलीजियस होते हैं, वो थ्रेट दिखाते हैं रिलीजियस आइडेंटिटी को। इम्पोर्टेंट फ्रॉम द बेस्ट, ये बेस्ट से लिया गया है सेक्युलरिज्म टॉपिक। एडवोकेट फॉर माइनॉरिटी ऑफिशियल्स, एक्विजिशन ऑफ माइनॉरिटीज़म आर मेड। मतलब कि जो ये एडवोकेट करते हैं, जो माइनॉरिटी ऑफिशियल्स होते हैं, वो माइनॉरिटी को माइनॉरिटिज़म नहीं लेना चाहिए, ये कहते हैं। प्रमोट्स वोट बैंक पॉलिटिक्स, मतलब कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं। एक्सट्रीमली इंटरवेंशनिस्ट बिकॉज इंडियन सेक्युलरिज्म अलाउ स्टेट बैक्ड रिलीजियस रिफॉर्म्स। जो मतलब जो इंटरवेंशनिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो अलाउ करता है रिलीजियस रिफॉर्म को, इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है इंडियन सेक्युलरिज्म को। इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इम्पॉसिबल हो जाते हैं, वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? द पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म वांट टू डू अ लॉट बट दिस प्रोजेक्ट इज़ फार फ्रॉम द ट्रुथ इफ विच इज़ पॉसिबल। जो पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म होती है बहुत ज़्यादा कुछ चाहती है करना, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही नामुमकिन है, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। डिस्पाइट मैनी क्रिटिसिज्म इंडियाज़ सेक्युलरिज्म रिप्रेजेंट अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर फ्यूचर वर्ल्ड। जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है वो रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करता है। ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग डन इन इंडिया बीइंग वॉच्ड ओवर बाय द वर्ल्ड। मतलब जो एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट किया गया था, और हम सभी जानते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी पाई जाती है, फिर भी जो सभी धर्म के लोग, सभी रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, तो एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट है हमारे कंट्री में सेक्युलरिज्म को फॉलो करना। एक वर्ल्ड को एक देखने लायक नज़रिया प्रोवाइड करता है। सम कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, अमेरिका एंड मिडल ईस्ट हैव स्टार्टेड टू लुक लाइक इंडिया ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्चर। वो सारी जो कंट्री होती है अमेरिका की, यूरोप की और मिडल ईस्ट जो कंट्री होती है, वो इंडिया को देखती है कि मतलब इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी वो सबको, सभी जो इंडियन सिटीजन्स को अच्छे से चला पा रही है। आई विश कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर।